दोस्तों, प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है जिसे कि हम इंसान ज़्यादातर समय समझ नहीं पाते हैं। और वो नियम है कि आप जब भी किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे, आप अपनी सफलता के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाओगे तो सबसे पहले आपका सामना होगा चुनौतियों से, प्रॉब्लम से। आज ज़्यादातर इंसान अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो अंजाम तक, मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो इस बात के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि वो अपने काम की शुरुआत तो कर रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ अपना कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका सामना होने वाला है चुनौतियों से और प्रॉब्लम से। और जितनी बड़ी मंजिल होगी, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, प्रॉब्लम और चुनौतियाँ उतनी ही बड़ी होगी। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम और चुनौतियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और जैसे ही उनका सामना प्रॉब्लम से होता है, चुनौतियों से होता है, तो वो घुटने टेक देते हैं। रामायण में हनुमान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अगर आप उनके काम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर समय उनका सामना हुआ है चुनौतियों से। पहली बार जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो समुद्र में उनका रास्ता पहले सुरसा ने रोका, फिर सिंघिका ने, और जब वो लंका पहुंच गए तो वहां पर उनका रास्ता लंकिनी ने रोक दिया। सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद जब हनुमान लंका पहुंच गए तो वहां पर उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध दिया गया और उनके पूंछ में आग लगा दी गई। समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचना और वहां पर फिर रावण के गढ़ में जाकर, जो कि इतने शक्तिशाली थे, माता सीता का पता लगाना इतना आसान काम नहीं था। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हनुमान लंका पहुंच गए और माता सीता का पता लगाकर वो वापस आ गए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जिंदगी कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। आप जैसे ही किसी भी काम को करने के लिए सोचोगे, आपके सामने चुनौतियां दस्तक देनी शुरू कर देगी। लेकिन उस समय आप क्या करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हनुमान बनकर हर चुनौतियों का सामना करते हो, उसका डटकर मुकाबला करते हो, या फिर उसके सामने घुटने टेक देते हो, ये तय करेगी कि आपको जीवन में सफलता मिलेगी या फिर असफलता। चुनौतियां तो आएंगी ही। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो उस चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, और उनके इलाज के लिए हनुमान ने सुसैन वैद्य को लंका से उठाकर लाया था। लक्ष्मण को देखने के बाद सुसैन वैद्य कहते हैं कि इनके हृदय पर गहरा चोट लगा है और मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे कि मैं इनका उपचार कर सकूं। तो ये सुनकर भगवान राम पूरी तरह से डर जाते हैं। तो भगवान राम का डर देखकर सुसैन वैद्य कहते हैं कि हे राम, आपके अधीर होने से रोगी की पीड़ा ठीक नहीं हो जाएगी। उपाय है, लेकिन बहुत ही कठिन और दुष्कर है। तो वहीं पर खड़े संकट मोचन हनुमान कहते हैं कि वैद्यराज, आप बताइए तो सही कि इनका क्या उपचार है। तो इस पर वैद्यराज कहते हैं कि हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्योदय से पहले वापस आना असंभव है। इसीलिए अगर मैं आपको बता भी दूं तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि वैद्यराज, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आप बताइए कि इनका क्या इलाज है। तो वैद्यराज हनुमान को उस जड़ी बूटी के बारे में बता देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि लक्ष्मण के पास सिर्फ एक रात का समय है, और इसीलिए आपको सूर्योदय से पहले उस जड़ी बूटी को लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। तो ये सुनकर भगवान राम कहते हैं कि ये तो असंभव है, कहाँ लंका का एक समुद्र तट और कहाँ हिमालय पर्वत। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि प्रभु, मैं इस काम को करूँगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ पर भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, इस असंभव कार्य को तुम एक रात में कैसे करोगे। तो हनुमान ने भगवान राम को जो उत्तर दिया, उससे आज हम सबको सीखनी चाहिए। तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु, जो कर्मवीर होते हैं वो सोचते नहीं हैं, सिर्फ कर्मरत हो जाते हैं। आप मुझे वहाँ पर जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान आगे कहते हैं कि प्रभु, अगर मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं लेकर आया तो फिर मैं आपको अपना ये मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर हनुमान भगवान राम की आज्ञा लेकर जड़ी बूटी लाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हनुमान ने इतने बड़े काम को, जो कि असंभव सा लग रहा था, उसे अपने सर पर तो ले लिया,
लेकिन यहाँ से प्रकृति का नियम शुरू हो जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जैसे ही आप किसी भी काम को करने के लिए सोचोगे तो सबसे पहले प्रकृति आपके सामने चुनौतियां लाकर खड़ी कर देगी, और आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होगी। हनुमान जैसे ही इतने बड़े कार्य को अंजाम देने की शुरुआत करते हैं तो उनके सामने भी चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती है। सबसे पहले रावण का दूत कालनेमी अपना भेष बदलकर हनुमान का रास्ता रोकता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो जो प्रकृति आपका रास्ता रोकती है, आपके सामने चुनौतियां पेश करती है, वही प्रकृति आपको रास्ता भी दिखाती है। हनुमान एक छोटे से तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक मगरमच्छ उनके ऊपर आक्रमण करता है और हनुमान उसे मार डालते हैं। तभी वहां पर प्रकट होती है एक देव कन्या, जो कि हनुमान को कालनेमी के बारे में बताती है। पर्वत पर पहुंचने के बाद इतनी सारी औषधियां प्रकाशमय हो रही थी कि हनुमान उस संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं, और वो पूरे पर्वत को ही अपने हाथ में उठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। जब हनुमान आकाश मार्ग से अयोध्या के रास्ते से गुजरते हैं तो कुछ द्वारपाल भरत को इसकी सूचना देते हैं। भरत को संदेह हो जाता है और वो एक तीर हनुमान के ऊपर छोड़ देते हैं और हनुमान नीचे गिर जाते हैं। हनुमान राम नाम का जप करने लगते हैं और भरत को लगने लगता है कि ये कोई राम भक्त है। तभी भरत हनुमान के पास जाते हैं, हनुमान को उठाते हैं और हनुमान भरत को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद हनुमान भरत की आज्ञा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। हनुमान पर्वत समेत जड़ी बूटी को लेकर लंका पहुंच जाते हैं। वैद्यराज लक्ष्मण का इलाज करते हैं और लक्ष्मण को होश आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कि जब हनुमान ने इस कार्य को करना प्रारंभ किया तो हर कोई, यहाँ तक कि भगवान राम, इसे असंभव बता रहे थे। लेकिन हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने एक ही बात कहा कि जो कर्मवीर होते हैं वो सोचते नहीं हैं, वो कर्मरत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब के लिए सबसे पहली सीख है कि कभी भी अपने काम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो और अपने काम की शुरुआत कर दो। क्या संभव है और क्या असंभव, इसकी चिंता छोड़ दो। अगर आपका काम आपके अंदर की आवाज़ है तो एक कर्मवीर होकर कर्मरत हो जाओ और अपने काम की शुरुआत कर दो। दूसरी सीख, जैसे ही आप अपने काम की शुरुआत करोगे तो एक बात को याद रखना कि आपका सामना होगा चुनौतियों से, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा आपकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन एक बात को याद रखना कि अगर आप हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हो तो जो प्रकृति आपके सामने चुनौतियां पेश करती है वही प्रकृति आपको रास्ता भी दिखाती है। कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को पूरे मन से चाहते हो तो ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, सारी प्रकृति आपको उस चीज से मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए और चुनौतियों के सामने घुटने ना टेकने की और हार ना मानने की जिद होनी चाहिए। आप कुछ भी कर लो, अगर आप अपने काम की शुरुआत करोगे तो चुनौतियां आपके सामने आएगी ही। बस उस समय आपको ज़रूरत है अपनी अंतरात्मा को जगाने की और अपने अंदर के हनुमान को जगाने की। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इस दुनिया की कोई भी चुनौतियां आपके सामने टिक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, दो बात को याद रखो। नंबर 1, अगर आपका काम आपके अंदर की आवाज़ है, आप उसे सच्चे दिल से चाहते हो तो ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत। एक कर्मवीर की तरह कर्मरत हो जाओ और अपने काम की शुरुआत कर दो। और नंबर 2, इस बात को हमेशा याद रखो कि आपका सामना होने वाला है चुनौतियों से। बस किसी भी हालत में आपको घुटने नहीं टेकना है और हार नहीं माननी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन के लिए आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया होगा। मेरी तरफ से रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।